जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों, ग्वालियर के सभी जनताओं से मेरी अपील है कि मेरे साथ जो भी घटना हुई है मैं आज उसको आपको बताना चाहता हूँ। मैं जेल से छूटकर सारी सज़ा काटने के बाद में मैं अपनी जॉब कर रहा था 10-12 हज़ार रुपये की। बुराई के सारे रास्ते मैंने छोड़ दिए थे, वरना कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है मेरे क्षेत्र में मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मुझे यह पता है कि ग्वालियर की पुलिस, जनता, सारे लोग मुझे गुंडा मानते हैं, बदमाश बोलते हैं, लेकिन मेरी गुंडा बदमाश बनने की पीछे की वजह आप इन तीनों भाइयों ने, दिन्नू सिकरवार, हेमू सिकरवार, बोला सिकरवार, अनुराग भदौरिया, इन लोगों ने मुझ पर हमला किया, पर अटैक किया और मेरे में 4 गोलियां मारी। वो तो मैं बाबा महाकाल को बहुत मानता हूँ और उन्हीं की वजह से मैं बच गया वहाँ से भाग के, वरना ये तो मारने ही वाले थे। वो आपको वीडियो में स्पष्ट दिख जाएगा कि किस मकसद से आए थे। गाड़ी आई गड़िया बंटी भदौरिया चोरी तेरी बहन। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इन लोगों के साथ में रहते हैं, जो मुझे वेपन देते हैं और इन लोगों के साथ में रहते हैं। जैसे कि सोनू पाल ने मुझे हथियार दिए, पिस्टल दी। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे मरना है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर सोनू पाल ने मुझे हथियार ना दिए हों तो इसके बच्चे को कोई अच्छा सिद्ध स्थान हो, वहाँ पर ले जाकर कसम खिलवाई जाए किसने मुझे दिए कि नहीं। मेरी में जब गोली पड़ी थी तो हॉस्पिटल का बिल भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर जाके सोनू पाल ने ही बिल पे किया और आज वही इनके साथ में खड़े होके मेरे साथ में खिलाफ हो रहा है। इस चीज़ का ऑडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे को एमओ की पूरी चड्डी तक का साइज मालूम है, वो आपको पता को मालूम है, लेकिन दिन्नू कहने पर तो चल रहे हैं जी। हाँ नहीं है। और दिन्नू कौन है? दिन्नू और बोला इनकी करामात हैं। वही चाह रहा है। तो भैया मैं कल आता हूँ तो परसों आपसे मिलता हूँ ये मैं। हाँ। जय श्री महाकाल। जय श्री। इन लोगों के साथ कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे कि अजीत तोमर का भोला सिकरवार से कोई 70,000 के आसपास का कोई मैटर था। इस मैटर को लेकर 2 बार मुझे ना दिन्नू सिकरवार की फील्डिंग दी। उस चीज़ की भी मेरे पे वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 320 320
ऐसे ऐसे लोग साथ में रहते हैं इन लोगों के, जो क्या कि इन लोगों को ही मरवाना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी अजीत तोमर ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल किया, कॉल करके मुझे बताया कि भोला सिकरवार कल्लू नाई यहाँ पर बैठकर अपने दारू का काम कर रहे हैं। भोला सिकरवार ने मुझे और मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी थी। इस चीज़ का भी मेरे पे सबूत है, और चाहो तो मैं इस चीज़ को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। कांच में सुन, धोखे से आए थे बेटा, धोखे से। सुन, तुम तो ये शुक्र मनाओ कि तुम मैन ग्रैंड और सब आए थे। मैं तब तेरे बाप को, ठीक है, तेरी अगर इतनी औकात हो ना तो माँ के लोड़े एक बार घर जाके दिखा दे, फिर मैं तुमको दृश्य वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की होगी। तो ये लोग इतनी हद पे आ गए कि ये लोग फालतू के लोगों को दारू पिलाकर मेरे घर के बाहर भेजते थे, गालियां दिलवाते थे। माँ बहन की, जब मेरे छोटी बहनें घर पर थीं तब इन लोगों ने बहुत गालियां दिलवाई। वो वीडियो भी मेरे पास है। अरे तो कितना बड़ा गुंडा पैदा हो, चोट देंगे यहाँ पे। मत दी, वो है भैया को मेरे बचने के बाद भी इन लोगों ने मेरे पर 2 बार झूठी FIR कराई। उन केसों में भी मैं जमानत कराकर जब बाहर आ गया तो फिर इन लोगों ने फालतू के स्टेटस डाले, गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की सारी चीज़ें। आपकी लड़ाई अगर मुझसे थी तो आप मुझसे लड़ते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ बहन के बारे में बहुत गंदा गंदा इन लोगों ने बोला। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी घटनाएं मेरे साथ में हुई तो मैं थाने क्यों नहीं गया। मैं थाने गया था कंप्लेंट करने, तो मुझे कृष्णा राठौर, संदीप जाट और करण चौरसिया, इन लोगों ने मुझे थाने से ही लौटा दिया। मैंने बोला क्यों, तो बोला नहीं आप जाइए, ये हमारा काम है, हम खुद TI साहब को बता देंगे और तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम एक अपराधी हो। और ये लोग खुद ही वहाँ पर भोला के यहाँ पर जाकर दारू पीते थे, पैसे लेते थे, सारी चीज़ें करते थे। वरना है ना, पुलिस चाहे ना तो इनके रिकॉर्ड निकाले, इनके नंबर की कॉल डिटेल निकाले। अगर आपको प्रूफ ना मिले जवाब बोलिए। इन लोगों ने मेरे पापा की मतलब समथिंग 4-5 साल हो गए, तब से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उन लोगों पर FIR कराई, और जिनमें कुछ लोग तो मेरे दुश्मन वैसे ही बन गए हैं और कुछ लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, जो क्या कि इन्हीं का कोई पैसे का लेन देन हुआ 101%। जी मेरा मानना है, मैं बट इनको जानता नहीं हूँ। अगर पुलिस जांच करेगी तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि इन लोगों ने ये FIR उन लोगों पे क्यों कराई है। अगर ये लोग मेरे साथ में होते तो मैं फिर सब लोगों को ही मारता। ये चीज़ सारे लोग जानते हैं कि अगर मेरे साथ में ये सारे लोग होते तो मैं सबको मार देता एक ही बार में। कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। हेमू सिकरवार, दिन्नू सिकरवार, भोला सिकरवार जैसे लोगों की प्रताड़ना से मैं यही चाहता हूँ कि कोई इन लोगों का या ऐसे व्यक्तियों का, मैं इन लोगों की नहीं कह रहा, ऐसे व्यक्तियों का जो ऐसे टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों का कोई साथ ना दे। अगर दोगे तो कल के दिन फिर मुझ जैसा कोई बंटी भदौरिया पैदा होगा, फिर सारी चीज़ें फिर आप सभी लोगों को पता ही है जो भी है। सच मायने में ये है कि मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे जैसा बंटी भदौरिया कोई ग्वालियर में पैदा हो दोबारा। जय श्री महाकाल।